हेलो फ्रेंड्स, स्वागत फिर सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड का, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 था। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रिप्लाई आ रहा था कि सर इसके बारे में क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। क्योंकि जहाँ भी देखा जाता है वो कहीं ना कहीं वो नए अपडेट के बारे में ही बताया जा रहा था, चाहे वो नया सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर नया ऑफिस अटेंडेंट हो। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो इन वैकेंसी के बारे में बात कर सके कि इन वैकेंसी का क्या अपडेट है, क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर फाइनली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट को मैंने कहा कि चलो भाई पर इसका पता करते हैं कि क्या क्या रहने वाला। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बिहार विधान परिषद सिक्योरिटी गार्ड, इसको सुरक्षा प्रहरी बोलते हैं। ये विज्ञापन संख्या 3/2023 थी, यानी इसकी विज्ञापन संख्या 2023 की वैकेंसी है, जिसको आप लोग बैकलॉग वैकेंसी कह सकते हो। इस वैकेंसी का सबसे पहले अपडेट क्या है उसमें तमाम मुद्दों बात करेंगे, लेकिन उस मुद्दों को बात करने से पहले जो नए चैनल को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद के सही वैकेंसी का सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। साथ ही साथ उसके एग्जाम का एनालिसिस भी किया जाता है और उसका एग्जाम का तैयारी भी करवाया जाता है। जिस तरह से आप लोग को बिहार विधानसभा एएसओ और परिषद एएसओ का मॉक टेस्ट चलवाया जा रहा है, जहां पर आप लोग को क्वेश्चन का लेवल जो काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। और साथ ही साथ और भी सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में एक लक्ष्य को तय कर लीजिए और काफ़ी उम्र बर्बाद मत कीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक लंबा अरसा गुजार देते हैं एग्ज़ाम का तैयारी करने में। ऐसा मत कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर आप ना यहाँ का रहिए ना वहाँ का रहिए। आपके पास समय काफ़ी कम होता है और कम समय में उपलब्धि हासिल करना होता है। मान के चलिए कि अगर आप 28-30 साल में नौकरी लेते भी हैं तो आप नौकरी ना लेने के बराबर होंगे। आप नौकरी करके भी क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए कम समय में सही मार्गदर्शन के साथ जुड़िए और लाइफ में हमेशा एक बैकअप ले चलिए। इसलिए चूंकि आप इस दुनिया में रहते हैं, आज माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्प समझ में आ रहा होगा, आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। इसलिए कभी भी ऐसा पागलपन मत कीजिएगा लाइफ में कि एक ही सेक्टर में लगे रहिएगा। लगे रहिए अपना 100% मेहनत कीजिए, लेकिन जब लगे कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर अपना एक बैकअप भी लेकर चलिएगा। क्योंकि एक वक्त के बाद लोग आपकी नौकरी नहीं, आपके जेब में पैसे पूछते हैं कितने हैं। ठीक है, और ऐसा ना हो कि फिर आपको समाज में जाने में असमंजस लगे। ठीक है, तो सर ये तो बात आपका मोटिवेशन का पार्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन मुझे देना पड़ता है, आप लोग को मोटिवेट करना होता है। अब बात हो रही है थोड़ा सा कि सिक्योरिटी गार्ड का सर फिजिकल क्या है। तो सिक्योरिटी गार्ड की अगर फिजिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं विज्ञापन संख्या 3/2023 की बात कर रहा हूँ। ये विज्ञापन संख्या पिछले साल 2023 में आई थी और इस विज्ञापन संख्या में बहुत सारे कह सकते हैं अप्स एंड डाउन हुए। पहला अप्स एंड डाउन से क्या हुआ कि इसका विज्ञापन का फिजिकल का डेट निकाला गया 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, यानी 11 से लेकर के 20 मार्च तक। फिर इसका डेट चेंज किया गया मार्च से लेकर के 24, यानी 15 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। समझिएगा, पहले 11 से लेकर 20 मार्च तक संजय गांधी स्टेडियम में रखा गया था। फिर उसको 11 से हटा करके कर दिया गया 15 से 24, यानी 4 दिन आगे शिफ्ट कर दिया गया। और फाइनली कुछ दिन बाद अपडेट आ रहा है कि इसको एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। अब जो बच्चे काफ़ी लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे, वो बच्चों को मन में असमंजस आ गया कि सर एग्जाम कैंसिल किया तो क्या 24 के पहले से करेगा या 24 के बाद करेगा। तो याद रखिएगा, आप लोग का जो मन में सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, 2 डाउट जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर या तो इस एग्जाम को अब लेगा ही नहीं, या फिर 24 के पहले ले लेगा या 24 के बाद ले लेगा। तो 24 में भी सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म निकला था और 23 का भी सिक्योरिटी गार्ड निकला हुआ है। तो ये जो आप लोग का जो कैंसिल एग्जाम है, ये आप लोग का 24 का सिक्योरिटी गार्ड के बाद लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अभी आप लोग का 24 का सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो आप लोग का 23 का सिक्योरिटी गार्ड का फिजिकल लिया जाएगा। अब फिजिकल की बात हो रही तो सर एक एक्सपेक्टेड डेट भी आप लोग का बनता है जानना, जैसे कि बच्चे हर बार पूछते हैं कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा, इसका भी आप लोग का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, यानी इसका फिजिकल आप लोग का जुलाई तक हो जाएगा। हालांकि गर्मी के समय में ना हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, चूँकि मई और जून में बात करते हैं। तो अभी आप लोग के लिए फिजिकल होना वो आप लोग के अगेंस्ट में काम करेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में आप फिजिकल अच्छे से नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर जुलाई में करते हैं तो हल्का सा जो होता है वो मौसम में परिवर्तन होगा, थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, यानी जुलाई तक आप लोग का फिजिकल हो जाएगा। साथ ही साथ फिजिकल होने के साथ साथ एक चीज़ ये भी हो जाएगा कि आप लोग का रिजल्ट फिजिकल का बहुत जल्दी दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जून के लास्ट तक आप लोग का फिजिकल का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई तक आप लोग का फिजिकल ले लिया जाएगा और जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप लोग का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है, जो कि मैं कुछ भी बोलता हूं तो उसके पीछे एक लॉजिक देता हूं, एक रीजन देता हूं। रीजन ये है कि बिहार विधान सभा की अगर मैं बात करता हूं तो अब पिछले मतलब अगले 2025 में चुनाव होने वाले और चुनाव को लेकर के सरकार भी मिशन मोड में चल रही है। तो जो भी बच्चे इस बार लगे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। और फिर से मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने लाइफ में एक विकल्प लेके चलिएगा, ऐसा नहीं कि फिर आप कहीं के नहीं रहे। यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं कि पागल ही हो जाए। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जीवन में बर्बाद होते हुए। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लाइफ में हमेशा एक बैकअप लेके चलिएगा। डू योर बेस्ट, लेट द रेस्ट। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है और एक शेयर ही बनता है। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।